अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमत पंजाब की जानिब से इंटरसिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस खोलने की इजाजत। ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में 20% कमी का भी हुक्म। वज़ीर इत्तलात फयाज उल हसन चौहान ने बताया कि मुसाफिरों, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। पीर से शॉपिंग मॉल, स्पा रूम्स और ऑटो इंडस्ट्री भी खुल जाएगी। मसीही बरादरी को इतवार को गिरजा घरों में इबादत की भी इजाजत। हुकूमती इजाजत के बाद अंदरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन जुजवी तौर पर बहाल। 1 माह 25 दिन बाद कराची से इस्लामाबाद और लाहौर के लिए परवाजों की उड़ान। सिविल एविएशन अथॉरिटी के कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर समाजी फासले के लिए खुसूसी इंतजाम। जहाज में मुसाफिरों को एक नशिस्त छोड़कर बिठाया गया। मुसाफिरों के लिए मास्क और सैनिटाइजर्स भी लाजमी करार। मेहरबानी, आप भी हमें बड़े अजीज हैं, आप लंदन ना जाइएगा, इधर ही रहिएगा। इंशाल्लाह ईद के बाद हम पूरा ये डिमांड करते हैं, अवामी डिमांड है कि आपका डे टू डे ट्रायल हो। आपको ये निसार ट्रेडिंग, GNC, निसार गिल, राशिद करामत, मसरूर अनवर, मलक मकसूद जो बेचारा चपड़ासी है शरीफ ग्रुप में, 1.5 अरब रुपया आपने उसके अकाउंट में से गुजार दिया। इन सब का आपको जवाब देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और रेफरेंस तैयार। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने अपोजिशन लीडर का नाम ECL में डालने का मुतालिबा कर दिया। कहा कि शहबाज शरीफ को अकाउंट्स में रकम मुंतकली का जवाब देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ की करप्शन के किरदार भी सामने आ चुके। मसरूर अनवर नामी शख्स ने अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा कराए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि करप्शन वायरस का तरियाक सिर्फ इमरान खान के पास है। मुस्लिम लीग नून का शहजाद अकबर को मुनाजरे का चैलेंज। मलिक अहमद खान ने पूछा, क्या शहजाद अकबर ने कभी बैंक ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट पढ़ा है? क्या कभी नैब की प्रोसीडिंग पढ़ी है? अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जुल्फी बुखारी बताएं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में 3 ऑफशोर कंपनीज किसकी हैं? खुसरो बख्तियार असासों में 400 गुना इजाफे का जवाब दें। उज़्मा बुखारी ने कहा, हुक्मरान कागज न लहराएं, सबूत सामने लाएं। नैब की अमेंडमेंट में साथ नहीं दूंगा। मैं इस नैब के कानून को सपोर्ट करता हूं। अमेंडमेंट क्यों मांग रहे हैं ये? क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है कि नैब खत्म कर दो? उनको पता है कि ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी। लॉकडाउन शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का सामान है। छोटी ईद पर कुर्बानी नहीं, दोनों तरफ गिरफ्तारियां होंगी। नैब 31 जुलाई तक झाड़ू फेर देगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की पेशगोई। कहा कि आटा चीनी स्कैंडल पर केस ना बना तो अवाम इमरान खान को रहने नहीं देंगे। चौधरी बरादरान समझदार हैं, गीली जगह पांव नहीं रखते। मंगल तक ट्रेनें चलाने की इजाजत ना मिली तो रश कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। नैब ने लूटी रकम की वापसी के लिए मंजिल का तयन कर रखा है। तमाम तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हमें वतन अजीज को हर सूरत करप्शन फ्री बनाना है। किसी दबाव, धमकी और प्रोपेगेंडे की परवाह नहीं। नैब के अफसरान मुल्क से बदनवानी के खात्मे को कौमी खिदमत समझते हुए अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। PTI काम नहीं सिर्फ शोर करती है। विफाकी हुकूमत बर वक्त इकदाम करती तो मुल्क भर में कोरोना वायरस ना फैलता। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह के वार। कहा कि टाइगर फोर्स सिंध में आए और काम करे। बिलावल भुट्टो ने पहले दिन कह दिया था कि हम वज़ीर आज़म के साथ हैं। हमने सियासी पॉइंट स्कोरिंग को करंतना में डाल दिया, लेकिन कुछ विफाकी वज़रा ने बेबुनियाद इल्जाम तराशी शुरू कर दी। सिंध हुकूमत मार्केट्स खोलने का वक्त रात 12 बजे तक बढ़ाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का मुतालबा। कहा,
वक्त कम होने की वजह से मार्केट्स में रश हो जाता है। कराची में एसओपीज के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स भी खोले जाएं। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एसओपी बनाए। गाड़ियों में 20 के बजाय 10 मुसाफिरों को बिठाने की इजाजत दी जाए। MQM पाकिस्तान ने सिंध रिलीफ ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची को जाती कमाई का जरिया समझ लिया है। विफाक को कहना चाहता हूं कि कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है। सवाल किया कि पंजाब में ट्रांसपोर्ट खुल गई है, क्या वहां कोरोना वीजा लेकर जाता है? ताजिरों को फिल फॉर कर्ज देने और यूटिलिटी बिल्स माफ या मौखर करने के मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी महकमों की तातीलात में 31 मई तक तोसी। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दी है। हज्जाम की दुकानें जुमा, हफ्ता और इतवार को खोलने का फैसला किया है। ट्रांसपोर्टर्स और हज्जामों को एसओपीज पर अमल दरामद करना होगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 834 हो गई। पाकिस्तान में 1581 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 38,799 हो गई। सिंध में कोरोना से मजीद 13 अफराद जाँ बहक। 674 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि 490 केसेस कराची में सामने आए। 119 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस 18 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में नया बेंच तश्कील। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स, सेक्रेटरी सेहत, चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी। पंजाब हुकूमत ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़कात फंड में कोई गबन और फ्रॉड नहीं हुआ। ऑडिटर जनरल के एतराज़ात में चोरी या गबन का कोई इल्जाम नहीं। महकमा खुराक का जनूबी पंजाब में गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। मुल्तान में जिला इंतजामिया ने 33,000 मन से जायद गंदम कब्जे में ले ली। गुजरांवाला से 84,400, डीजी खान से 10,000, बहावल नगर से 3,000, लिया से 2,000 बोरियां बरामद। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि किसी को भी गंदम जखीरा नहीं करने देंगे। जखीरा अंदोजों को वाज़ेह पैगाम जा चुका। FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग की कराची में बड़ी कार्रवाई। MQM लंदन से वाबस्ता भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल का अहम रुकन गिरफ्तार। शाह फैसल कॉलोनी का रिहायशी स्पेशल ब्रांच का ASI मुसव्विर नकवी एयरपोर्ट पर सर्वेलेंस यूनिट में तैनात था और अपने साथियों की आमदरफ्त में सहूलतकारी करता था। मुलजिम टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी में भी मुलव्वस रहा। 2008 में तरबियत के लिए भारत भी जा चुका। भारत कोरोना बेकाबू। केसेस की तादाद चीन से भी ज्यादा हो गई। 24 घंटे में मजीद 3900 अफराद कोरोना में मुब्तला। केसेस की मजमूई तादाद 86,595 हो गई। 2,760 भारतीय अब तक कोरोना से हलाक हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 3,10,000 से जायद हो गई। 46,60,000 मुतासिर, 17,77,000 मरीज सेहतयाब। अमरीका में सबसे ज्यादा 89,000 के करीब हलाकतें। बरतानिया में मजीद 468 अफराद हलाक। यूरोप में हलाकतों में कमी। इटली में 3 जून से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया ने सरहदें खोलने पर इत्तेफाक कर लिया। रमजानुल मुबारक 30 रोज का होगा। ईद उल फितर 25 मई को होगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 रमजानुल मुबारक 23 मई को चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद होगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 20 घंटे 59 मिनट होगी और चांद 41 मिनट तक उफक पर देखा जा सकेगा।
कराची में कल से एक और हीट वेव का इम्कान। 22 मई तक पारा 42 डिग्री तक रहने का इम्कान। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार। लाड़काना में पारा 44 और हैदराबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। मुल्तान के सबसे बड़े सफारी पार्क पर काम का आगाज। सफारी पार्क जलालपुर पीरवाला में 256 केनाल एरिए पर कायम किया जा रहा है। डेप्यूटी कमिश्नर आमिर खटक का कहना है कि सफारी पार्क में शजरकारी शुरू कर दी गई है। सफारी पार्क की अराजी कब्जा माफिया से वागुजार कराई गई है।